नमस्कार दोस्तों। तो चाहे किसी को पुशअप ठीक से मारना ना आता हो, चाहे पुलअप्स बार पे वो ठीक से लटक भी ना पाता हो, या फिर जो स्क्वाट्स का पोस्चर है वो ठीक से ना होता हो, लेकिन जिम ज्वाइन करते ही लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या है, कितने अमाउंट में क्रिएटिन हमारे बॉडी को चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्रिएटिन क्या है? तो क्रिएटिन एक सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमारे मसल सेल में पाया जाता है, और क्रिएटिन हमारे मसल को, स्पेसिफिकली जो स्केलेटल मसल होता है, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, खास करके तब जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर लिफ्टिंग करते हैं। और एक दिन में जितने अमाउंट में हमारे बॉडी को क्रिएटिन चाहिए, उसका आधा अमाउंट, मतलब आधा हिस्सा हमारे बॉडी में जो लिवर होता है, किडनीज होते हैं और पैनक्रियाज होते हैं, उसमें नेचुरली प्रोड्यूस होता है। और आधा हिस्सा को पूरा करने के लिए अगर हम कुछ स्पेसिफिक फूड का कंज्यूम करते हैं, तो जो क्रिएटिन का रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो नेचुरली पूरा हो सकता है। फूड जैसे कि रेड मीट हो गया, सी फूड्स हो गए जैसे कि सेल फिश और फिश वगैरह हो गया, और जो एनिमल मिल्क होता है, गाय का दूध, बकरी का दूध और जो शिप का मिल्क हो गया, इन चीज़ों का अगर हम सही मात्रा में सेवन करते हैं तो जो क्रिएटिन का रिक्वायरमेंट है वो नेचुरली पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट में हमारे बॉडी को जो क्रिएटिन है वो चाहिए। तो जो ह्यूमन बॉडी है, वो हर एक ह्यूमन बॉडी यूनिक बॉडी होता है और हर एक बॉडी एक दूसरे से अलग होता है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो भी हर बॉडी के अपने हिसाब से होता है, लेकिन जो 3 से लेके 5 ग्राम क्रिएटिन है वो एक आइडियल मेजर माना जाता है एक एडल्ट बॉडी के लिए। ठीक है, और जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएटिन सप्लीमेंट को अलाउ करते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर स्पोर्ट्स वुमेन होते हैं, उनको क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने के लिए अलाउ करते हैं। और आज के टाइम में क्रिएटिन जो है वो पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में और बहुत सारे वैरायटी में मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे जो कॉमन टाइप का जो क्रिएटिन मिलता है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है। तो अभी हम बात करेंगे क्रिएटिन लेने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्रिएटिन का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो क्रिएटिन लेने से आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, आपका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है, आपका जो मसल रिकवरी है वो स्पीड अप होता है, और क्योंकि क्रिएटिन लेने से आपका जो मसल है वो वाटर कंटेंट को बूस्ट करता है, तो आपका जो मसल मास है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे भी कुछ रिसर्च में देखा गया है कि जो क्रिएटिन है वो मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया इसका बेनिफिट्स। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम क्रिएटिन लेना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। तो जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो आर्टिफिशियली हमारा जो बॉडी में जो क्रिएटिन का लेवल है वो बढ़ा रहता है, और जब हम क्रिएटिन लेना बंद कर देते हैं तब हमारे बॉडी जो है वो ग्रेजुअली 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जो क्रिएटिन का लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। और क्रिएटिन का लेवल डिक्रीज होने से आपका जो मसल मास है वो लॉस हो सकता है, आपका वेट जो है वो लॉस हो सकता है, और कुछ केसेस में ऐसे देखा गया है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोड्यूस का जो कैपेसिटी है आपके बॉडी का, वो रिड्यूस हो सकता है, वो घट सकता है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि किन लोगों को क्रिएटिन लेना चाहिए और किन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। कुछ रिसर्च में ऐसे देखा गया है कि जो क्रिएटिन सप्लीमेंट है वो एक हेल्दी एडल्ट बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है, लेकिन किन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या फिर जो लीवर डिजीज़ होता है जिन लोगों को, या फिर जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होते हैं, उन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। अगर वो लोग क्रिएटिन लेते हैं तो उन लोगों को डॉक्टर से सलाह करके जो भी टेस्ट वगैरह है वो पूरा करके
डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही क्रिएटिन लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी बात करेंगे क्रिएटिन लेने से उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो क्रिएटिन को एक रिलेटिवली एक सेफ सप्लीमेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिजीनेस होना, डायरिया होना, एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग होना। और क्योंकि जो क्रिएटिन लेने से आपका जो मसल है वो वाटर रिटेंशन करता है, तो आपका जो वेट है वो भी बढ़ सकता है। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या देखने को मिलता है, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग, डायरिया, डिजीनेस, तो आप जो क्रिएटिन का अमाउंट है, मतलब जितने अमाउंट आप क्रिएटिन लेते हो एक दिन में, उसको 2 हिस्से में या फिर 3 हिस्से में डिवाइड करके आप ले सकते हो। लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो क्रिएटिन का कंजप्शन जो है वो बंद कर दें। और एक चीज़ हम हर एक वीडियो में बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे हम बनाते हैं और बहुत लोग बनाते हैं, उन लोगों को देख के या फिर इंस्टाग्राम रील देख के या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देख के या फिर इंटरनेट से पढ़ के कोई भी मेडिसिन्स हो गया या फिर कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गया, ये नहीं लेना है। जब भी आप इन डाइटरी सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन लेने के लिए जाओ, तो कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या फिर डॉक्टर से सलाह करके ही लेना है। ऐसे ही किसी वीडियो देख के या फिर इंटरनेट से पढ़ के कोई भी चीज़ नहीं लेना है। अगर आप ऐसे कोई भी वीडियो देख के या फिर कहीं से पढ़ के अगर लेते हो, तो आपको फर्दर फ्यूचर में साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो समस्या है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, और ये वीडियो जिन लोगों को भी हेल्प होगा उन लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और एक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।